हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स माइंडसेट। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 7.2 है उसको स्टार्ट। उसके फर्स्ट क्वेश्चन से हम जो क्वेश्चन है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशो ऑफ 2:3। कि हमारे पास में ना कोई 2 पॉइंट्स हैं, उन 2 पॉइंट्स को कोई एक कोऑर्डिनेट है वो ज्वाइन करता है इस रेशियो के अंदर, तो हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो लेट्स सपोज कि ये वाला पॉइंट हमारा ए है एंड दिस पॉइंट इज बी। ठीक है, इन दोनों को कहीं पर कोई एक पॉइंट है जो ज्वाइन कर रहा है। लेट कि ये पॉइंट कौन सा है, पी है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसको 2,3 के अंदर क्या कर देता है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट के रेशियो बताने हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। लेट्स सपोज ये रेशियो है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, ये क्या है हमारे x, y है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास में है कोऑर्डिनेट्स हैं, वो ए कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, ए कोऑर्डिनेट है -1, 7। इसको हमने लेट कर लिया x1 y1। ठीक है, बी जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं ये क्या है 4, -3। लेट की ये क्या है हमारा x2 y2 है। ठीक है, और जो हमारा पी पॉइंट है ये क्या है हमारा x, y है, और ये हमें फाइंड करना है कि ये क्या है। ठीक है, एंड जो रेशियो है हमारा, इसको हम क्या है m1 m2 लेट कर लेते हैं। ये जो हमें रेशियो दिया हुआ है ये क्या है m1 रेशो m2 है, और ये कितना है 2:3 है। इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में x, y, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आप दोनों के लिए अलग अलग भी लेकर के चल सकते हैं, एक के लिए भी लेकर के चल सकते हैं। कैसे, जैसे देखो कि x, y है। ठीक है, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या रहेगा x के लिए, x के लिए हम x के जो कोऑर्डिनेट्स है ना x1 और y, x1 और x2 यही काम में लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है m1 मल्टीप्लाई x2। m1 है तो उसके साथ में मल्टीप्लाई x2 प्लस फिर m2 मल्टीप्लाई x1 अपॉन m1 plus m2. This is for x coordinate. Now for y coordinate formula is same. The value of x is exchanges with the y. जो x वाली वैल्यू है वो y के साथ में एक्सचेंज हो जाएगी, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। देखो क्या है m1 तो m1, x2 की जगह क्या आ जाएगा y2 प्लस फिर क्या है m2, फिर x1 की जगह क्या आ जाएगा y1 अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। दैट्स इट, ये फॉर्मूला है हमारे पास में। ठीक है, कोई अलग अलग भी अगर आपको टीचर अलग अलग करवा रहा है आपका तो वो भी सही है कि x के लिए ये फॉर्मूला और y के लिए ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर एक साथ लेकर के चलेंगे तो भी वो सही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो अब हम वैल्यू रखते जाते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास में जो जो वैल्यू है। ठीक है, देखो m1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू क्या है -1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 और m2 कितना है 2 + 3 कोमा m1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3 एंड y1 की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन m1 और इनकी वैल्यू कितनी है 2 + 3। ठीक है, तो अब इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 4 जा 8 एंड 3 1 जा 3 एंड माइनस का 3, ये हो गया हमारे पास में -3। ठीक है, एंड 2 + 3 इज़ 5 कोमा वैल्यू फॉर y 2 × 3, 2 3 जा 6, दैट इज -6 प्लस दिस इज 7 3 जा, ये 7 है मे बी, हाँ 7 है। ठीक है, तो 7 3 जा कितना हो गया 21 अपॉन 2 + 3 5। इज दैट क्लियर? नाउ 8 - 3 5 अपॉन 5, 21 - 6 15, 15/5। नाउ वी कैन कैंसिल आउट this 5 from this, sorry this 5 from this, ये आ गया 1 and 5 3s are 15. So that's why the coordinates x, y is 1,
3, दैट्स इट, ये हमें बताना था। ठीक है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास में, ये जो कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के पूछे हैं वो कितने हो जाएंगे हमारे पास में 1,3। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड 2,-2,3। कहता है कि हमें कोई पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट नहीं है, यहाँ पर देखो पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट्स हैं हमारे पास में, पॉइंट्स हैं किसके, ट्राइसेक्शन के। यानी कि यहाँ पे देखते हैं हम सॉल्यूशन कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ना एक लाइन है, ये लेट्स सपोज लाइन क्या है, ये लाइन है। ठीक है, पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं 4,-1, 4,-1 एंड 2,3। लेट्स सपोज दीज पॉइंट आर ए एंड बी। ये पॉइंट कौन से हैं, ए एंड बी हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन 3 सेक्शन कर देते हैं इस लाइन के। ठीक है, 3 बिल्कुल बराबर हिस्से कर देते हैं। तो लेट्स सपोज ये हमने इसके क्या कर दिए, 3 पार्ट कर दिए। कौन कौन से कर दिए, एक तो ये पार्ट कर दिया, एक ये पार्ट कर दिया और एक ये पार्ट कर दिया। ठीक है, ये वाले पॉइंट बताने हैं। लेट कि ये पॉइंट क्या है, P एंड Q है। ये पॉइंट कौन से हैं, P एंड Q है। तो अब हमारे पास में क्या है, देखो ये हमने एक लाइन थी, इसको इक्वल 3 पार्ट के अंदर अगर हमने डिवाइड किया है, इक्वल 3 पार्ट के अंदर अगर डिवाइड किया है तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, टोटल 3 पार्ट हो गए। अगर मैं P जो पॉइंट है उसकी बात करूं तो मेरे पास में रेशियो क्या है, देखो इस साइड कितना रेशियो है, 1 है, इधर कितना है, 2 है। तो इसका रेशियो क्या हो गया, इसका रेशियो हो गया 1:2, यानी कि P इस लाइन को 1:2 के अंदर डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही हमारे पास में अगर मैं Q की बात करूं तो Q क्या है, देखो एक साइड इधर है और 1 और 2 साइड इधर है। तो Q इस लाइन को क्या कर रहा है, 2:1 के अंदर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। बस क्वेश्चन इस क्वेश्चन की तरह ही है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बट ट्राइसेक्शन बोल रहा है। ट्राइसेक्शन में लाइन को इक्वल 3 पार्ट के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट। ठीक है, पहले मेंशन कर देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास में सेम वही रहेगा, x, y। अब x, y के लिए देखो फॉर्मूला ये रहा, दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या है, ये वाली को तो लेट कर लेते हैं x1 y1, इसको हम लेट कर लेते हैं x2 y2, बस। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं m1, ये वाली वैल्यू m1 की है इसके लिए, P पॉइंट के लिए, ये वाली m2 के लिए, और ये m1 की, और ये m2 के लिए, Q पॉइंट के लिए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं P पॉइंट के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल m1 कितना है, 1। फिर x2 कितना है, -2, तो -2। फिर प्लस का साइन, प्लस m2 कितना है, 2, एंड x1 कितना है, x1 है 4, अपॉन m1 m2, m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 1 + 2। ठीक है, एंड अब y के लिए m1 कितना है, 1, y2 कितना है, देखो क्या आएगा, y2 कितना है, 3, प्लस m2 कितना है, 2, एंड y1 कितना है, -1, अपॉन m1 प्लस m2। वन इंटू टू ऑफ माइनस, प्लस 2 4 जा 8, अपॉन 1 + 3 3, कोमा 1 × 3 3, 2 × 1 2 एंड 2 ऑफ माइनस, अपॉन 1 + 2 is 3, 8 - 2 6, 6/3, 3 - 2 1/3। ये हम किसके लिए, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कैंसिल। तो P जो हमारा है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास में, ये आ गए 2, 1/3, 2, 1/3। ठीक है, तो ये आ गए P के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है,
अब हम ऐसे ही सेम फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू एक्स वाई। फॉर्मूला रहेगा सेम, फॉर्मूला रहेगा सेम, बस वैल्यू चेंज हो गई m1 और m2 की। m1 इस बार कितना हो गया 2 हो गया और m2 कितना हो गया 1 हो गया, बाकी सारी चीज़ें क्या रहेगी सेम रहेगी। फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो m1 कितना है, m1 इस बार कितना है 2 है, इंटू x2 कितना है -2, प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है 4 अपॉन m1 कितना 2 और m2 कितना 1 कोमा, फिर m2 कितना है 2 है, y2 कितना है, सॉरी m1 कितना है, m1 है हमारा 2 और y2 कितना है 3, प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है -1 अपॉन 2 + 1 m1 m2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, माइनस का है तो माइनस का 4 एंड प्लस 1 × 4 4 अपॉन 2 + 1 3 कोमा 2 3 ज़ा 6 प्लस -1, तो ये -1 ही कर देते हैं इसको, 6 - 1 अपॉन 2 + 3 6। यहाँ पर देखो ये तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 का 0 में डिवाइड दोगे तो 0 एंड दिस इज़ 5/3। ये आ गए हमारे पास में क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना था। तो ये तो हो गए हमारे क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट और ये हो गए हमारे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा।